क्या आपकी बीवी अब रात को मुंह फेर के सो जाती है क्योंकि आपका वह खड़ा ही नहीं होता? क्या आपके अंदर इच्छा तो आग की तरह जलती है लेकिन आपका अंग नामर्दों की तरह सोता रहता है? क्या आपको शर्मिंदगी की महसूस होती है जब वह कहती है छोड़ो सो जाओ और आप कुछ नहीं कर पाते? अगर आपने यह वीडियो बंद कर दी तो यही हाल 40 साल तक रहेगा। आपकी बीवी किसी और की तरफ देखने लगेगी और आपकी मर्दानगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर 10 मिनट दे दोगे तो मैं बताऊंगी कैसे 42 साल के भी 25 साल के लड़के से ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो बिना कोई दवाई खाए, बिना डॉक्टर के पास जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी माया और आप देख रहे हैं डॉक्टर माया चैनल। अगर आप सच में अपनी साथी की खुशी चाहते हो तो उनके नाम पर एक काम करो। नीचे जो लाल बटन है ना, वह आपकी मर्दानगी की चाबी है, उसे दबा दो। और हाँ, कमेंट में जल्दी से बताओ ना, आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हो? पटना से, भोपाल से, नागपुर से, सूरत से या कानपुर से? बस अपना शहर लिख दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो। शुक्रिया मनोज, शुक्रिया महेंद्र, शुक्रिया स्नेहा, शुक्रिया मनीष, शुक्रिया कविता। आप सबका दिल से धन्यवाद। देखो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी साथी की खुशी चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री गणेश लिखो, अपना नाम भी बताना। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर माया, उम्र बढ़ने के साथ हमारी ताकत कम हो गई है, हमारा स्टेमिना नहीं रहा, हम अपनी पार्टनर को खुश नहीं कर पाते। आज मैं उन सब की समस्या का हल लेकर आई हूँ। सबसे पहले समझो कि आपके अंग को मजबूत रखने के लिए क्या चाहिए। देखो, उसको हार्ड रखने के लिए ज़रूरी है ब्लड का फ्लो। ब्लड का फ्लो अच्छा हो, इसके लिए आपकी बॉडी को चाहिए नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि खुद ही तैयार करती है ना? कितनी अच्छी बात कि हमारी बॉडी खुद बना लेती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या काम करती है? जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से फैलाने का काम करती है, ताकि आपका ब्लड अच्छे से सर्कुलेट हो सके आपकी पूरी बॉडी में। क्या आप जानते थे कि आपकी बॉडी इतना कमाल करती है? दूसरा चाहिए टेस्टोस्टेरॉन, जो कि क्या काम करता है? एक तो आपकी ओवरऑल मसल मास को बढ़ाता है, आपके अंदर ताकत ले आता है, आपकी थकान कम होती है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरॉन अच्छा है तो ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एक आदमी के लिए टेस्टोस्टेरॉन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मेल फीमेल दोनों में ही होता है, लेकिन फीमेल में इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन मेल में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और होनी भी चाहिए। हर एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाती है, आपकी प्रॉपर इच्छा हो पाती है। जब आप चाहते हैं वह काम आपका अंग कर पाता है, जिस समय आप चाहते हैं कर पाता है। इतनी ताकत होती है, आपकी मसल्स की बिल्डिंग होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मसल्स कमज़ोर हो गई हैं? कमेंट में सच बताओ। तो आप समझ पा रहे हैं कि टेस्टोस्टेरॉन का होना, नाइट्रिक ऑक्साइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या खाएं? सबसे पहली बात, जो 2 सीड्स की मैं बात कर रही हूँ वो आप खा लीजिए कम से कम। एक है पंपकिन सीड्स। जो पंपकिन सीड्स हैं उनमें जिंक बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होती है, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, मेल्स की बॉडी को चाहिए। यह आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है और जो सेल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या आपने कभी पंपकिन सीड्स ट्राई किए हैं? दूसरा है चिलगोज़ा सीड्स। चिलगोज़ा सीड्स मतलब पाइन नट्स के नाम से भी जाना जाता है इनको। ये थोड़े महंगे ज़रूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो ये कैसे खाना है? ये जो चिलगोज़ा सीड्स होते हैं, 5 से 6 आप ले लेंगे। उनको चबा चबा के खाली पेट खा लेना है। ये जो सीड मैंने बताए हैं पंपकिन सीड, इनको भी आप खाली पेट चबा चबा के खा सकते हैं। हल्का सा इनको रोस्ट कर लीजिए, ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, दोनों को ही कर सकते हैं। और ये जो पंपकिन सीड है ये आप हाफ स्पून लेंगे और ये 5 से 6 चिलगोज़ा सीड्स, इनको अच्छे से चबा के खा लीजिए। ऊपर से आप दूध भी पी सकते हैं, लेकिन ये खाली पेट खाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप खाली पेट ये खा सकते हो? कमेंट में बताओ। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, एक बार सब्सक्राइब बटन चेक कर लो। और भी सीड्स और नट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपको पता है कि जो नट्स होते हैं वो हेल्दी फैट्स आपको देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी बॉडी के लिए और एक तरीके से आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस रखते हैं।
तो जो चिलगोजा सीड्स है ना, ये आपके टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट अप करने में हेल्प करेंगे। आपके नेचुरल तरीके से बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन बनेगा, आपके हार्मोन एक लेवल में रहेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपकी मसल बिल्डिंग भी अच्छी होती है, आपकी ओवरऑल बॉडी बहुत अच्छी रहती है। वो जो पार्ट है उसमें प्रॉपर तरीके से इरेक्शन आता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छा हो जाता है और आपका फ़्लो अच्छा हो जाता है, तो जहाँ पे वह ब्लड पहुँचता है, जिसकी वजह से आपका पार्ट बहुत अच्छे से हार्ड हो पाता है। समझ पा रहे हैं? तो इनका आप इस्तेमाल कीजिएगा। क्या आप समझ गए कि ये कैसे काम करता है? अब देखिए और क्या आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनका मैं नाम बता देती हूँ, जो कि आप बिल्कुल 1 महीने के लिए कंसिस्टेंटली खा के देखिए, फिर आपको रिजल्ट्स खुद देखने को मिलेंगे। एक अनार जो मीडियम साइज़ का है वह ले लीजिए, या फिर छोटी कटोरी भर के अनार के सीड्स खाइए, मतलब अनार को खाइए चबा चबा के अच्छे से। एक टाइम, किसी भी टाइम जब आप कंफर्टेबल हैं उस समय आप खाइए। रात में तो ये होता है कि सीड्स अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो दिन के समय में, सुबह के समय में आप इनको ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। क्या आप रोज़ अनार खा सकते हो? नेक्स्ट वेजिटेबल्स में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए। और जैसा कि मैंने अनार के बारे में बताया, ये आपके लिबिडो को एनहांस करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को अच्छा रखता है। इसी तरीके से जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को अच्छा रखती है, तो आपकी ब्लड वेसल्स अच्छे से काम कर पाती हैं, आपकी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या करेंगे आप, जो आपके लिए सीजनल है वह आप लीजिए। नहीं तो आप स्पिनच का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पालक ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं। मेथी की जो पत्तियां आती हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए। इनको जब आप यूज़ करते हैं ना, तो ये आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बॉडी में बढ़ाती है, तो बहुत अच्छा है। इनका भी इस्तेमाल आप ज़रूर करके देखिएगा, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। क्या आप रोज़ हरी सब्जियां खाते हो? अब वह मोमेंट आ गया है जब मैं आपको वो सीक्रेट लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगी जो आपकी पूरी लाइफ बदल देंगे। सबसे पहला चेंज, अगर आप शुगर लेते हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए। बहुत बड़ा चेंज आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलेगा जब शुगर का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एडिशनल शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, किसी भी रूप में खाने में आप ले रहे हैं, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। दूसरा, हाइड्रेशन, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। तीसरा, प्रोटीन का इंटेक अच्छे से कीजिए, अच्छी डाइट रखिए, घर का ही खाना खाइए, और जो भी आप खा रहे हैं ना, बहुत अच्छे से चबा चबा के आप खाइए, जिससे कि जो पोषण है ना आपकी बॉडी को मिलेगा वह किसी दवाई से भी नहीं मिलेगा। ये बात आज समझ लीजिए आप। चाहे आप जितनी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, वह हमारी बॉडी में लगता नहीं है अच्छे से, वह फैट को बढ़ा देता है और बहुत सारी बीमारियां ले आता है, पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। लेकिन जब आप चबा के खाते हैं ना, तो ये समझिए कि आपकी गुड हेल्थ बहुत अच्छी होती है। क्या आप अच्छे से चबा के खाते हो? नेक्स्ट क्या है कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, जैसे कि वेट लिफ्टिंग होता है। जब वेट लिफ्टिंग आप करते हैं ना, तो सच में आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी खुद बॉडी ही टेस्टोस्टेरोन नेचुरल तरीके से बनाती रहती है। तो हमें चाहिए किस तरीके से, तो आप वेट लिफ्टिंग करेंगे कोई भी ऐसी जो कि आप कंफर्टेबली कर सकें, या फिर किसी के ऑब्जर्वेशन में रह के भी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे अगर आप चेंजेस करते हैं, तो सच मानिए कि आपका जो पार्ट है उसमें अगर सिर्फ कमज़ोरी की वजह से, थकान की वजह से, बॉडी की कुछ कमज़ोरियों की वजह से ही प्रॉपर हार्ड नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल होगा। क्या आप ये चेंजेस करने को तैयार हो? अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपने ये सीड्स ट्राई किए? क्या आपकी ताकत बढ़ी? अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में और बताऊं, तो और बताओ लिखें। और हाँ, अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो उनके नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यही सच्चे प्यार की निशानी होगी। मज़ा आया तो लाइक ठोक दो, शेयर करो दोस्तों में। मिलती हूँ अगली रात एक और धमाकेदार टिप्स के साथ।